हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं प्राचीन इतिहास की श्रृंखला का अगला वीडियो, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और प्राप्त साक्ष्य कि वहां पर खुदाई में क्या क्या हमें प्राप्त होते हैं और इससे भी प्रश्न बनते हैं। जो भी आज हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो अगर पिछली वीडियो उन्होंने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने मुख्य स्थल और उनके उत्खननकर्ता जो इन्होंने खोजा था और किस वर्ष खोजा था, साथ ही साथ ये भी मैंने बता दिया है कि कौन सा हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला नगर हड़प्पा रहा वो सबसे पहले खुदाई में प्राप्त हुआ था 1921 में दयाराम साहनी जी के प्रयासों से या उनके निर्देशन में हुई खुदाई से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हड़प्पा नगर के बारे में ही देखेंगे। तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रश्न अगर ये बन जाए कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किस तट पर स्थित है, तो बाएं तट पर स्थित है, लेफ्ट। यहाँ पर और क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर प्राप्त होता है समाधि संख्या R17, यानी एक कब्र है जिसको R17 नाम दिया बाद के जो है पुरातत्ववेत्ताओं ने, क्योंकि वहाँ की लिपि में R और 17 जैसा तो कुछ भी हमें नहीं मिलता है, कोई ऐसी लिपि। ये हमारे द्वारा जब इसकी प्राप्ति होती है तो हम उस कब्र को, उस समाधि को R17 का एक नाम देते हैं। तीसरी चीज़ क्या प्राप्त होती है, शंख का बना बैल, खिलौना है ये। चौथा क्या है, कांसे की बनी इक्का गाड़ी। कांसे की बनी इक्का गाड़ी से हमारा पर्याय यही है कि वो एक खिलौना था। इतनी बड़ी इक्का गाड़ी तो कांसे की नहीं वहाँ उपलब्ध हुई है, ना बन सकती है। चौथा जो महत्वपूर्ण है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, एक प्रतिमा, एक मूर्ति मिली है जहाँ पर यह उसमें दर्शाया गया है कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। तो ये प्रमाणित करता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की देवी की पूजा करते थे या प्रकृति पूजक थे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मंदिर के अवशेष नहीं मिलेंगे या किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति का आपको कोई भी जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन एक पशुपति की मूर्ति या फिर यूँ कहें एक ऐसी मूर्ति जिसके अगल बगल कई पशु थे, अभी वो आगे आपको मिलेगा वो। और साथ ही साथ जो है ये प्रकृति की देवी का ये उपमा ये इसलिए दी जाती है क्योंकि एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से पौधे निकल रहे हैं, यानी कि इस सृष्टि की रचना स्त्री के गर्भ से ही हुई है, या प्रकृति को एक स्त्री का रूप माना गया जैसे ये संरचना हुई पूरी प्रकृति की। और आगे क्या देखते हैं, मिला है यहाँ पे गेहूं और जौ के दाने के अवशेष मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह जो हिंदू धर्म में, साथ ही साथ स्वास्तिक का चिन्ह आपको हिटलर के समय में उनका मिलता है। स्वास्तिक के चिन्ह के बारे में आप जानते होंगे। तो स्वास्तिक का चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। और क्या मिलता है, कांसे का आईना। उस समय हड़प्पा सभ्यता में जब कांसे का आईना मिला तो ये मान सकते हैं कि वहाँ पर जो है कांच की उपलब्धता नहीं थी, तो कांसे को ही इतना पॉलिश किया जाता था कि उसमें आपका चेहरा दिखने लगे। तो कांसे का आईना। और क्या मिला है, तो एक सीध में 6 अन्नागार। अन्नागार यानी कि जहाँ पर अनाज को इकट्ठा किया जा सके, तो एक सीध में 6 अन्नागार की व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती है। और लाल पत्थर की बनी आदमी की नग्न प्रतिमा या मूर्ति मिली है। तो ये हड़प्पा से इतनी चीज़ें मिली हैं। अब आगे देखते हैं कौन सा नगर है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी, तो रखालदास बनर्जी ने कब करी थी, तो 1922 में। पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि वो स्टैटिक जीके का आपको प्रश्न मिलेगा परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर। तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, राइट साइड में। और यहाँ पर और क्या मिला, तो 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ का हमने ये उपमा दे दी, पशुओं से घिरी हुई एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें एक व्यक्ति के अगल बगल पशु हैं, तो उनको जो है पशुपतिनाथ माना गया, यानी कि शिव। वर्तमान में अगर देखा जाए तो शिव जी को ही पशुपतिनाथ का एक पर्यायवाची माना जाता है। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है मोहनजोदाड़ो से, और प्रकृति की देवी की मूर्ति मिलती है कहाँ से, तो हड़प्पा से। और क्या मिलता है यहाँ पर, देख पुजारी की मूर्ति मिली, सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, और हाथी का कपाल। अब वो हाथी का कपाल मिलने का ये पर्याय हो सकता है कि हाथी का शिकार भी हुआ होगा या तत्कालिक समय में हाथी की उपलब्धता रही।
और गले हुए तांबे के ढेर, यानी कि वहाँ पर कारखाना उद्योग का भी मोहनजोदड़ो में व्यवस्था थी। और तांबे को के गले हुए ढेर अगर मिलते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि प्रौद्योगिकी रूप से भी वो उन्नत थे। और मिट्टी का बंदर का खिलौना कहेंगे, खिलौना वो है, वो बंदर का वो मिला है। और मिट्टी की ताबीज़ पर पानी का जहाज़, एक ताबीज़ मिली है मिट्टी की और उस पे जो है जहाज, पानी के जहाज को चित्र उकेरा गया हुआ है। तो यानी कि उस समय मोहनजोदड़ो का विश्व के बाकी प्रांतों से, बाकी देशों से कोई व्यापारिक संबंध जरूर रहा होगा, तो इसीलिए वो समुद्र के परिवहन मार्ग से परिचित थे। आखिर नाव क्यों बनाएंगे? चित्र में अगर नाव का उल्लेख किया, नाव को चित्रित किया गया है तो इसलिए किया गया क्योंकि उनको नाव के बारे में जानकारी थी, परिवहन की जानकारी थी। और परिवहन जो है, बाकी व्यापार जो होते थे वो नाव से ही लोग आते थे, दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से। तो उसी लिए वो नाव, पानी के जहाज़ का चित्र उकेरना यही दर्शाता है कि उनको नदी के माध्यम से होने वाले परिवहन की जानकारी थी। पत्थर पर नाव का चित्र, देखिए नाव का ताबीज़ पर भी नाव का चित्र मिलता है, पानी के जहाज़ का चित्र मिलता है। और मिट्टी की खिलौना गाड़ी और मिट्टी के बर्तन बनाने की 6 भट्टियाँ, यानी यहाँ मोहनजोदड़ो भी जो है प्रौद्योगिकी रूप से काफ़ी उन्नत नगर रहा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाने की भट्टियाँ मिली हैं यहाँ पे। और एक विशाल स्नानागार, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर मिलती है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिलता है। और मोहनजोदड़ो की विशेषता इसके स्नानागार से ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और नर्तकी की कांसे की मूर्ति, नर्तकी की कांसे की मूर्ति से प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति किस सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये इतनी चीज़ें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और फिर से रिकॉल करते हैं कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से पुरातत्ववेत्ता जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले रखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खुदाई करवाई अपने निर्देशन में। फिर सर मैके ने, और फिर सर मॉर्टिमर व्हीलर ने 22, 27, 30। तो आप इसको रिकॉल करते चलें और पिछला वीडियो ज़रूर देखें। अगला नगर है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो में जो है मनके बनाने का कारखाना मिलता है, यानी प्रौद्योगिकी रूप से ये भी जो है काफ़ी विकसित नगर रहा। और मनके बनाने का कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ है, ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आ भी चुका है, तो वो चन्नूदड़ो में प्राप्त हुआ है। और मुहर उत्पादन केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर, स्टैम्प का यूज होता था, वो बनाने का कारखाना जो है आपको चन्नूदड़ो से मिलता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या मिलती है? मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप। तो मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप आप देख रहे हैं कि पिछले 2 स्थानों पे भी मिला है। तो इसकी विशेषता, ये लगभग बच्चों के खेलने के लिए खिलौना आपको प्रायः सभी नगरों में इसके अवशेष मिल ही जाएंगे। चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ मिलता है तो वो चन्नूदड़ो में तो है सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। महिलाओं के द्वारा यूज किए जा रहे सौंदर्य प्रसाधनों में से प्रयुक्त लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है कहाँ पे? चन्नूदड़ो में। ये प्रश्न बन सकता है। और बाकी जगह पे अगर आप देखेंगे तो ईंटों का आकार चन्नूदड़ो के में प्रयुक्त ईंटों के आकार से भिन्न रहा, क्योंकि यहाँ वक्राकार ईंटों का प्रयोग होता है। और दवात यानी स्याही का जो है और साक्ष्य मिलते हैं चन्नूदड़ो से, यानी उनकी अपनी लिपि थी। जो लिपि आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, उसके बारे में अभी तक पूरा ज्ञात नहीं है। तो उस लिपि के भी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो चन्नूदड़ो से मिलते हैं। लिपि नहीं, लिपि के लिखने के लिए दवात के जो साक्ष्य मिलते हैं चन्नूदड़ो से मिलते हैं। कांसे का खिलौना, और अगर ये आ जाए प्रश्न में कि चन्नूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का किस प्रकार का नगर था, किस प्रकार के उद्योग का नगर था, तो कृषि उस विकल्प में कृषि हो सकता है, उद्योग हो सकता है। तो औद्योगिक रूप से संपन्न नगर रहा है ये, बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अपेक्षा। आगे देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है कहाँ है, किस नदी के किनारे है? तो घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे आपको मिलेगा कालीबंगन। और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य किस सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में प्राप्त होते हैं? हड़प्पा कालीन किस नगर में जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो वह कालीबंगा से। और यहाँ तीसरी चीज़ क्या मिलती है? अग्निवेदिका। अग्निवेदिका का मतलब ये हुआ कि जो आज वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि हवन की समिधा डालने के लिए जो ये वेदिका बनाई जाती है पूजा पाठ में या विवाह समारोहों में,
तो वो अग्नि वेदिका कहलाती है। तो वो अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पे, तो कालीबंगा में। तो इससे पता चलता है कि ये आस्थावान रहे हैं और इनका भी कुछ यज्ञ कार्यों में योगदान रहा होगा, लेकिन कुछ सटीक प्रमाण और साक्ष्य न मिलने की वजह से इनके धर्म के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में स्पष्टता किसी भी विद्वान ने कुछ नहीं कहा है। चौथी चीज़ यहाँ पे क्या मिलती है, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ। ये प्रश्न आया हुआ भी है कि कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ सर्वाधिक कहाँ मिली हैं, तो कालीबंगा से मिली हैं। माणिक और मिट्टी के मनके मिले हैं, मनके यानी दाने मिले हैं। चित्रित ईंटें मिली हैं। और अभी वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली थी, तो अभी आप रिकॉल करिए कहाँ से मिला था। चित्रित ईंटें मिले, शंख मिला, सिलबट्टा यानी मसाला पीसने के लिए। आज तो मिक्सी आ गई, लेकिन पहले हमने बचपन में देखा होगा कि सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता था। और जो एक और विशेषता है जो अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है कि जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, तो वहाँ पर किन अनाजों को बोए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। तो चने के और सरसों के, उत्तरी भाग में चने, दक्षिण में सरसों के साक्ष्य मिले हैं। तो चने और सरसों के बोने के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कालीबंगा में। आगे देखते हैं कौन सा नगर है, लोथल। बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है ये। क्यों, ये देख लेते हैं अभी। तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये एक बंदरगाह नगर था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो भी व्यापार होता रहा है वो समुद्री मार्ग से, वो लोथल के माध्यम से ही होता रहा है। सर्वप्रथम व्यापारी बाकी अन्य सभ्यताओं से यहाँ पहुँचते थे और यहाँ से फिर व्यापार की शुरुआत होती थी। और क्या मिला है यहाँ पे, तो धान की खेती के साक्ष्य, चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न आ चुका है। और बंदरगाह वाला प्रश्न भी आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था, तो लोथल था। और धान की खेती के साक्ष्य या चावल के दाने के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त हुई है, हाथी दांत का पैमाना। आज जैसे आप देखते हैं कि नापने के लिए किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई, तो उसी तरीके के हाथी दांत के पैमाना बनाया गया था, जिसके साक्ष्य हमें लोथल से मिलते हैं। चूँकि व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पर बाहर से आने वाले व्यापारियों को अपना सामान बेचना था और यहाँ के जो व्यापारी थे उनसे खरीदते थे, तो उनका कुछ तो पैमाना रहा होगा कि ये इतने मीटर है या इतने मीटर है, कुछ कपड़े ही लेने होते होंगे, तो इसलिए हाथी दांत के पैमाने का इस्तेमाल होता था। लोथल से सोने के मनके, सोने के दाने भी प्राप्त हुए हैं माला बनाने के लिए। और लोथल चूँकि व्यापारी के नगर था, इसलिए यहाँ पर फारस साम्राज्य की बेलनाकार मुहर मिली है, फारस के साम्राज्य की बेलनाकार मुहर। तो इससे प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध जो है बाकी अन्य सभ्यताओं से भी रहा है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे क्या मिलती है, 3 युग्म शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। युग्म शवाधान के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो प्रागैतिहासिक काल के समय में जो वीडियो है आप देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। तो जो युग्म समाधान है, यानी कि युग्म शवाधान का तात्पर्य यह है कि 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया हो जिस कब्र में, तो वो युग्म शवाधान बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 युग्म शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ पर 3 युग्म शवाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो लोथल। गोदाम भवन, व्यापारिक क्षेत्र होने की वजह से, व्यापारिक नगर होने की वजह से मालों के रख रखाव के लिए गोदाम के भी साक्ष्य मिलते हैं। और घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त होती है यहाँ पे। ठीक है, तो लोथल के बारे में ये सारे तथ्य हो गए कि यहाँ पर क्या क्या मिले हैं। अगला नगर देखते हैं, कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ की एक बड़ी अच्छी व्यवस्था आप साक्ष्य देखेंगे कि पत्थर की नींव वाले घर मिलेंगे। बाकी आप सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जो नींव है वो सब ईंटों की है, लेकिन यहाँ पर पत्थर की नींव मिलेगी। और क्या मिलता है कोटदीजी में, कांच की चूड़ियाँ। प्रश्न आ चुका है कि कांच की चूड़ियाँ किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई हैं, तो कोटदीजी से। और क्या मिला है यहाँ पे, तो पत्थर के बाणाग्र मिले हैं, बाण। और यहाँ से सर्वाधिक गहनों की प्राप्ति हुई है। तो अगर प्रश्न ये बन जाए कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से सर्वाधिक गहनों की प्राप्ति हुई है, तो वो हुई है ज्वेलरीज की, तो वो हुई है कोटदीजी से। अगला नगर देखते हैं, रंगपुर।
रंगपुर के बारे में मैंने बताया था, रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज करी थी, इनके निर्देशन में यहाँ पर खुदाई हुई थी और इनको प्राप्त हुआ था 1953-54 में। ठीक है, भादर नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर रंगपुर में धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं। प्रश्न बन सकता है कि किस हड़प्पा कालीन सभ्यता के नगर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। और कच्ची ईंटों के दुर्ग यानी किले, बाकी अन्य नगरों में देखेंगे तो जो किले बने हुए हैं वो है पक्की ईंटों के, लेकिन यहाँ पर कच्ची ईंटों के। और सर्वप्रथम गेहूं की खेती के साक्ष्य अगर मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, तो रंगपुर में मिलते हैं। अगला नगर देखते हैं बनवाली, ये भी महत्वपूर्ण नगर है, इससे भी काफ़ी प्रश्न बने हैं। तो पूर्व हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा अवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्व हड़प्पा का मतलब क्या हो गया कि हड़प्पा की शुरुआत से पहले के, यानी कि ग्रामीण प्रागैतिहासिक काल का अंतिम चरण, नवपाषाण काल का सबसे आखिरी फेज और हड़प्पा का शुरुआती चरण, कि यहाँ से शुरू हो रहा है हड़प्पा सभ्यता, तो उसका। और उसके बाद उत्तर हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम दौर तक के भी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बनवाली से मिलते हैं। यहाँ पे एक सोने का पट्ट मिलता, पट्ट का मतलब एक चौकोर पटरा मिलता है, मिट्टी के मनके मिले दाने, और मछली पकड़ने तो तांबे की बंसी मिली। जैसे मछली पकड़ते हैं आजकल तो आप देखते होंगे, तो वो काफ़ी टेक्निकल बनाया जा चुका है, लेकिन तांबे की जो है मछली पकड़ने की बंसी कहाँ से प्राप्त होती है, तो बनवाली से प्राप्त होती है। मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप, ये आया हुआ प्रश्न है कि मिट्टी के बना हुआ हल का प्राप्ति स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, तो बनवाली। और वास्तविक हल के टुकड़े भी जो है प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं, बनवाली में। ये प्रमाणित करता है कि यहाँ पर कृषि का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि सोने की शुद्धता परखने का यंत्र, कि सोना शुद्ध है या कितना शुद्ध है, कितने कैरेट का है, तो उस समय भी इसका ज्ञान रहा है तत्कालिक सिंधु सभ्यता के नागरिकों को, और उन्होंने इसके लिए एक यंत्र विकसित किया था। वो कहाँ प्राप्त हुआ है, तो बनवाली में प्राप्त हुआ है। जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सरसों का ढेरी मिली है यहाँ पे, और सेलखड़ी एवं टेरा के कोटा की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आप ले लेंगे, जो भी साक्ष्य हैं, इनसे सीधा प्रश्न बना के अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या चीज़ के कैसे प्रश्न बन सकता है। जैसे कि सरसों की सेलखड़ी एवं टेरा कोटा की मोहरें किस हड़प्पा सभ्यता के नगर से प्राप्त होती हैं, बनवाली से। जौ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बनवाली से। अगला नगर देखते हैं रोपड़। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है, और रोपड़ के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यज्ञदत्त शर्मा जी ने 53 से 56 तक यहाँ पे खुदाई करवाई थी और इस नगर को प्राप्त किया था, इस नगर को प्रकाश में लाए, और सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले, और ये प्रश्न आया भी है पिछले परीक्षाओं में। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रथम साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन नगर से प्राप्त होते हैं, तो रोपड़ से। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और कांसे, माफ़ी चाहता हूँ, तांबे की कुल्हाड़ी और कांसे की चूड़ियाँ। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दो नगरों को एक साथ मैंने इसलिए रख दिया है क्योंकि इन दो नगरों में घोड़े को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो विद्यार्थी जीवन में आप अभी हैं और देख रहे होंगे कि जब घोड़े की अस्थियों की बात आती है तो आपको अच्छे से रटा रहता है, लेकिन परीक्षा भवन में आप जब बैठते हैं तो सुरकोटदा और सुत कांगेडोर में आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, ज़्यादातर देखने को मिला है। तो इसलिए सुरकोटड़ा जो है वहाँ से घोड़े की अस्थियाँ यानी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, और बर्तन में शवाधान के साक्ष्य मिले। बर्तन में शवाधान के साक्ष्य का मतलब ये है कि अस्थियाँ उस बर्तन में रख के दफना दी जाती थीं। तो ये दो विशेषताएं सुरकोटड़ा में मिलती हैं। और सुत कांगेडोर में क्या मिलता है, तो सुत कांगेडोर, इसके बारे में आपको बता दूं कि ऑरल स्टाइन जी ने सुत कांगेडोर की खोज करी थी 1927 में। आप इसको याद करते चलिए, रिकॉल करते चलिए, तो इससे आपकी ये पूरी हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न पक्के हो जाएं कि अब इससे आप पूछ के देखो, इससे बाहर तो आ भी नहीं सकता है। इसकी बात के तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पढ़ो सेंटर पर जो आपको प्राचीन इतिहास के तथ्य दिए जा रहे हैं स्टैटिक जीके के तौर पे, और उसके साथ साथ जो आपको और डिटेल में चीज़ें बता दी जा रही हैं, तो अब इसके बाहर से कोई प्रश्न बनने की संभावना ना के बराबर है। तो 99% की तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर यहाँ से कर लेंगे
पढ़ो सेंटर से आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो उम्मीद करता हूं कि परीक्षा में आपके जो भी इतिहास के प्रश्न आएंगे वो सब आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो सुतकंगेडोर के बारे में बताया था मैंने आपको कि ऑरेलस्टाइन ने 1927 में इसकी खोज करी थी और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न बन सकता है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से या नगर से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वह है सुतकंगेडोर। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ भी प्राप्त हुई है, मिट्टी की बनी चूड़ियाँ यहाँ भी प्राप्त हुई है और सिंधु सभ्यता का नदी तटवर्ती बंदरगाह नगर है ये। ठीक है, जैसे आपका हुगली हो गया तो नदी तटवर्ती बंदरगाह है, जो कलकत्ता पोर्ट आप देखते हैं कि कलकत्ता में हुगली के नदी के किनारे, तो कुछ उसी प्रकार का सुतकंगेडोर भी रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन पर ही ये निर्भर करता है कि मैं आपके लिए और भी विषयों के वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया बना के लाऊँ, ताकि आपकी परीक्षा से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।